ఫస్ట్ ప్రశ్నలు ఫస్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆపరేషన్ టైగర్తో మార్చి 26 వరకు అంతం చేస్తా అని చెప్పింది. దాని గురించి మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ మన ఎన్కౌంటర్ బూటకప్ ఎన్కౌంటర్ చేసిందని అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు లొంగుబాటైలు మరి వాళ్ళని ఏ విధంగా చూస్తాము. లొంగుబాయి మరి ఆశా నాయుడు వేణుగోపాల్ రాజులు అంతా లేరా? अभी मళ్ళీ చెప్తా పట్టు प्रमुख अभी एनकाउंटर का बारे में बात करना ఆపరేషన్ కగార్ మార్చి 31 లోపల 2026 లోపల కేంద్ర ప్రభుత్వం మావోయిస్టులను నక్సలిజాన్ని కూకడువేళ్లతో అర్థం చేసుకున్నామని ప్రకటించింది కదా. దానిపైన మొదటి ప్రశ్నగా అడిగిండ్రు మీరు. రెండో ప్రశ్న ఇటీవల కట్టా రామచంద్రారెడ్డి కొసాద కడారి సత్యనారాయణరెడ్డిల బూటప్ ఎన్కౌంటర్ మీద రెండో ప్రశ్న. మూడవ ప్రశ్న మావోయిస్ట్ పార్టీలో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన మల్లోజుల వేణుగోపాలరావు అట్లాగే తక్కలపల్లి వాసుదేవరావుల లొంగుబాట్ల పైన మూడవ ప్రశ్న. ఈ మూడు అంశాల మీద ప్రముఖ హక్కుల కార్యకర్త సోనీశ్వరి మీకు ప్రెస్ మీట్ లో వివరిస్తారు. अभी ऑपरेशन कागार के बारे में 21 मार्च तक टाइम दिया था, इसके बारे में और इसके बाद ये सरेंडर हुआ ना नक्सल के नाम पे जो कागार युद्ध जो अपनाए थे अमित शाह जी और हमारा विष्णु देसाई और विजय शर्मा ने बहुत ही पूरा देश भर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक फैलाया गया था कि कागार युद्ध। उस कागार युद्ध में नुकसान किसका हुआ? सबसे ज्यादा आदिवासियों का हुआ। मतलब सरकार अलग अलग तरीके से आदिवासी को खत्म करने के लिए ये सारा चीजें रचता है। कभी कागार युद्ध बोलेगा, कभी नक्सल के नाम से आदिवासी को मारेगा, ये चीज चलते जाता है। और अब देखिए मतलब रामचंद्र रेड्डी और कोशा दादा को इनको तो पूरी पकड़ के मारे ना। ये बात हम भी कहते हैं, पूरे हम बोलते आ रहे हैं कि जो जिनको पकड़ा जाता है उनको आप अरेस्ट करिए और कोर्ट में ले जाइए, उनको जेल में ले जाइए, लेकिन उनको पकड़ के मारने का अधिकार कौन दिया? ऐसे क्यों उसकी हत्या किए जाते? तो हत्या है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को यह सब ताकत कहाँ से आती है? सरकार एक हत्यारा है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो है एक हत्यारा है और आदिवासी को भी निर्दोष आदिवासी को भी नक्सल के नाम से हत्या कर रही है और ये सब चीजें होता आ रहा है। और रामचंद्र रेड्डी का जो जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और 26 दिन तक लाश रखे, लेकिन एक बार भी उनको दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश हमारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नहीं दिया। तो एक इंसानियत नाम का चीज भी नहीं है। एक संविधान की बात करता सरकार खुद इलीगल तरीके से गुंडागर्दी कर रही है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। और तीसरा जो आप लोग ने सवाल पूछा था सरेंडर, तो मेरा जैसा आज रुपेश के हर जगह पर एक इंटरव्यू आते जा रहा है, हर दिन उनका नया नया इंटरव्यू हो रहा है। एक सोनू दादा करते हैं। अब पहले तो हमारे जितने आदिवासी की तेसी बने थे तो इज्जत के साथ सम्मान के साथ सोनू दादा रुपेश दादा बोलते थे। आज मेरा सवाल उनसे है, अगर इस सरेंडर करने से पहले आदिवासी का क्या होगा? सरकार से भी मेरा सवाल है कि अगर ये सरेंडर तो कर लिए बच जाएंगे, लेकिन वो आदिवासी कहाँ जाएंगे जो कंधे से कंधे मिला के हमेशा पार्टी के साथ मिलकर लड़े और पार्टी भी आदिवासी के साथ मिलकर लड़ी, फुल जल जंगल जमीन। तो मेरा सवाल ये है, आज रुपेश दादा जो आए हैं सरेंडर करे और जो वो बोलते हैं मैं सरेंडर नहीं करा हूँ, लेकिन सरकार तो बोल रही है सरेंडर किया है। और सोनू दादा, अब उन लोग से और सरकार तीनों से मेरा एक सवाल है, तो क्या आज बस्तर में जो पहाड़ों को छीनना सरकार बंद करेगी क्या? ये सवाल का जवाब दो। वहाँ का जल जंगल जमीन छीनना बंद करेगी क्या? लड़ाई खत्म हो गई क्या? पूंजीपति को हमारे पहाड़ देना बंद करेगी? माइनिंग देना बंद करेगी? अडानी जैसे लोग वहाँ नहीं आएंगे? इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट नहीं आएंगे? सरकार इसका स्पष्ट नहीं किया। साथ साथ रुपेश दादा को और सोनू दादा स्पष्ट करे कि आदिवासी के लिए इतने सालों तक एक माओवादी पार्टी बन के दोनों कंधे से कंधे मिलकर लड़के कुर्बानी हमने भी खोया है। हमने अपने भाई को खोया, माँ को खोया, पिता को खोया, हर तरह से छोटे भाई बहनों को उस जगह में खोया है बस्तर में। हम लोग के आदिवासी ने भी बहुत कुर्बानी दिया,
लेकिन ये लोग जिस तरह से आज एक दल पे दल बना के सरेंडर कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है, अगर ये लोग के सरेंडरता कर रहे हैं तो मेरा एक ही है कि हमारे जल जंगल जमीन बच जाएगा क्या? क्या सरकार से ये लोग ऐसा बात किए हैं कि अब आदिवासी का जंगलों को छीनना बंद करो, आदिवासी के पहाड़ों को छीनना बंद करो, आदिवासी के इलाके में कंपनी लगाना बंद करो, आदिवासी में जितने कैंप है उनको वापस लो, जितने फोर्स है उसको भी वापस लो, नया कैंप मत लगाओ? ये सब क्या बातचीत हुई है क्या? इन जो सरेंडर बड़े जो केंद्र कमेटी के मेंबर्स लोगों से मेरा सवाल है, अगर सबकी आजादी है, वो अगर अपना आना चाहते आ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के बाद अचानक सरकार के सामने जाके इस तरह से बातें करना, और उन आदिवासी का क्या हुआ जिन आदिवासियों को हम सलवा जुड़ों से सहते आ रहे हैं, कितने हजारों आदिवासी। और कागार युद्ध में भी छोटा मोटा नहीं हुआ है, उस कागार युद्ध में क्या हुआ, 31 लोगों को उनको भी पकड़ के मारा गया, और उस पहाड़ उन लाशों को कीड़े तक लगा के हमको दिया गया। तो अब वहाँ पर भी लोहा कहाँ है? खरे गुट्टा में जो है लोहा है, उस लोहा के लिए वहाँ पर एक कागार युद्ध का नाम देके उस पहाड़ को हाईजैक करना चाहती है सरकार। बैलाडीला को ऐसे कर पूरे पहाड़ों को। तो हमारा साफ सुथरा सवाल है भूपेश से भी, सोनू दादा से भी और सरकार से भी, पहले ये तय करे हमारे आदिवासी का जल जंगल जमीन पूरी तरह से दे रहे हैं क्या, और अभी कभी वहाँ पर पूंजीपति पुराने नहीं देंगे क्या? तो इस तरह की बात हुई है तब हम मानेंगे ना। ये सरेंडर जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं या आदिवासी के लिए? बोल तो रहे हैं कि हम आदिवासी की तेजी हैं। संविधान मतलब 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची को लागू कराने के बाद मूलवासी बचाओ मंच को जो प्रतिबंध हो तो हटना ही था। 1 साल का सरकार ने किया था प्रतिबंध, 1 साल का, तो वो तो आ ही गया है, यही समय पर हटना था, वो प्रतिबंध हट जाएगा। जो मूलवासी बचाओ मंच से जितने लोग जेलों में हैं तो उनकी निःशर्त रिहा होगी क्या? कई तरह का हमारे ऊपर भी सवाल है। खाली ऐसा नहीं होता, ये लड़ाई सिर्फ माओवादी और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई आदिवासियों की है। जल जंगल जमीन में जो लोग रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, उनकी भी लड़ाई है। और उस लड़ाई का दिशा को कहाँ लेके जा रही है सरकार? और जो सरेंडर जो कर रहे हैं वो बड़े बड़े लीडर, उनको भी सोचना होगा। क्या आज हम जो शिकार हुए हैं किस लिए हुए हैं? मैं भी तो एक टीचर थी, मैं टीचर रह के आज इतना आज तक लड़ रही हूँ। क्यों लड़ रही हूँ बता? आज मेरा नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ खत्म करने के बाद भी अपने जल जंगल जमीन हम के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या मुझे डर नहीं है? मौत का डर नहीं है? मेरा रोजी रोटी का डर नहीं है? मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे वो कर रहे, मैं किसको बोलूँ? लेकिन हमने इस युद्ध में, इस युद्ध भूमि में, इस मैदान में लड़ने के लिए सोच के आए, तो हम अंत तक लड़ते रहेंगे। जब तक हम जिंदा है तब तक लड़ेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि आज हमको खाना नहीं मिला, भूखे हैं, हमको बेरोजगार हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा, तो हम लड़ना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे। लेकिन रुपये दादा को इस बात को समझना, सोनू दादा को समझना। लेकिन आप लोग के माध्यम से बार बार मैं एक चीज बोल रही हूँ, क्या वहाँ का पुलिस बल हटेगी? अब नया कैंप नहीं लगना चाहिए, रेलवे वहाँ नहीं खुलना चाहिए अडानी जैसे लोगों को। अब वहाँ का पहाड़ देना बंद कर रहे हैं। ये सारा विजय शर्मा और विष्णु देसाई, अमित शाह और मोदी से